फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर शुरुआत की थी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, जिसमें दो अभिक्रियाएं पढ़ी थी, सहयुग्मन और दूसरी थी विस्थापन। देखो, सहयुग्मन का मतलब होता है जुड़ना और विस्थापन का मतलब एक अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा अपने से कम क्रियाशील तत्व का यौगिक में से क्या करना, विस्थापन करना। आज हम दो अभिक्रियाएं और ले रहे हैं महत्वपूर्ण, जिसमें पहली अभिक्रिया है जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो, एक होती है विस्थापन और एक होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है, यहां पर हमने पढ़ा था कि क्रियाशील तत्वों के आधार पर, और द्विविस्थापन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई दो अभिकारक है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास कोई दो अभिकारक है, ये ए बी, ये जैसे एक अभिकारक, ठीक है, जिसके अंदर कौन कौन से अणु है, ए बी है, और हम इन अभिकारक की क्रिया दूसरे अभिकारक से करवाते हैं, जैसे सी और डी में, ठीक है, ये दो अभिकारक आ गए। अब द्विविस्थापन में क्या होगा कि एक अभिकारक से दूसरे अभिकारक, जो दोनों अभिकारक लिए गए हैं, उन दोनों अभिकारकों में परमाणु या समूह का परस्पर विस्थापन हो जाता है, यानी विनिमय हो जाता है। कैसे होगा कि जैसे मान लो ये हमारे पास A प्लस ए बी और इधर सी डी दो अभिकारक है, तो जब क्रिया होगी तो क्या हो जाएगा कि ये जो C है, ये C इस B का विस्थापन कर देगा, और ये B जो होता है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, D के साथ में जुड़ जाता है। यानी उत्पाद जो बनेगा ना, वो यूं बनेगा। देखो, उत्पाद तो बनेगा, लेकिन नया उत्पाद कैसे बनता है कि A के साथ में जुड़ जाएगा C, है ना, A के साथ में क्या जुड़ दिया हमने, C, और B के साथ में जोड़ दिया D। जैसे ये बता दिया, B के साथ क्या जोड़ दिया, ये D जोड़ दिया। तो अब यहां आप देख रहे हो, ये पहले तो AB था, उसकी क्रिया CD से कराई तो AC और BD का निर्माण होता है। तो विस्थापन करना, विस्थापन के लिए हम इसको एक अच्छे उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट की क्रिया NaOH से करवाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका उदाहरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये कॉपर सल्फेट CuSO4, इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं, NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। ठीक है, इनके नाम आपको ध्यान होंगे। देखो, ये है कॉपर सल्फेट और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जब आप इनकी क्रिया कराओगे परस्पर, है ना, तो इन दोनों की क्रिया से क्या होगा कि ये जो OH आयन है, कौन सा OH आयन, ये यहां से सल्फेट आयन का विस्थापन कर देगा, या ये आयन दोनों एक दूसरे से विस्थापित हो जाएंगे। देखो, दूसरी परिभाषा क्या कहती है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का विनिमय या आदान प्रदान होता है। तो जब आप इसकी क्रिया कराओगे तो कॉपर का बनेगा हाइड्रोक्साइड और प्लस Na2SO4। देखो, यहां पर SO4 पहले कॉपर के साथ में था, अब ये किसके साथ आ जाएगा, Na के साथ जुड़ जाएगा, और ये OH Na के साथ था जो कॉपर से जुड़ जाएगा। तो उत्पाद क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और साथ में क्या बना, सोडियम सल्फेट। क्या बना, सोडियम सल्फेट। अब इसको संतुलित करते हैं तो इसके आगे 2 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इधर OH 2 है और Na 2 है, तो 2 NaOH, बाकी कॉपर 1 है, सल्फेट 1 है। तो ये एग्जांपल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस क्रिया में OH समूह द्वारा, यहां लिख सकते हैं, OH समूह द्वारा SO4 2- आयन का विस्थापन किया जाता है। क्या किया जाता है, विस्थापन किया जाता है। इसलिए इस अभिक्रिया को द्विविस्थापन, द्वि का मतलब क्या हुआ, दो अणु परस्पर आपस में क्या हो रहे हैं, हट रहे हैं, एक दूसरे का विनिमय हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, इसीलिए इस क्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये आपको अभिक्रिया की देखो परिभाषा, दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में अगर विस्थापित हो जाते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया
कहा जाता है। तो यहाँ ABCD, ये ABCD, अब ये चेंज हो गए तो ये आ गया इधर, D इधर जुड़ गया और वो जुड़ गया। तो आप यूं भी बता सकते हो या इस तरह से भी बता सकते हैं। हाँ सॉरी, इसमें अपन ये भी कह सकते हैं ए, जैसे ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है, तो ये क्या होगा कि ये जो है ना D, इसको यूं बता दो आप, ताकि क्या है अपन को अभिक्रिया करने में भी सहायता मिलेगी। प्लस माइनस, तो यहां से ये माइनस जाएगा, इसको विस्थापित करेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा कि भाई ये AB था, ये CD था, तो अब क्या बन जाएगा AD और BC। तो यहां ये लिख दो AD और BC, ठीक है ना। इस तरह से भी आप इसको बता सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसका एक और उदाहरण लेते हैं। ओके, अब सेकंड एग्जांपल है इसका इसी टाइप से, देखिए सेकंड में आपको रिएक्शन बतानी है, जिसे देखते हैं अपन। पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हो आप, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण जो है ना वो संतुलित होना चाहिए, क्योंकि समीकरण अगर संतुलित नहीं होगा तो क्रिया नहीं बता पाओगे, ठीक है। अब जैसे रिएक्शन है AgNO3 प्लस KCl से क्रिया, ध्यान दीजिएगा AgNO3 प्लस KCl। अब ये उपस्थिति भी किसकी होती है, KCl। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या है सिल्वर नाइट्रेट, और ये है पोटेशियम क्लोराइड। अब आप जब इनकी क्रिया कराओगे तो आयनों का विस्थापन होगा, तो ये क्या बनेगा AgCl प्लस KNO3, ये उत्पाद इसके अंदर बन रहा है। मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हो कि ये NO3 माइनस था, ये इधर चला गया और ये Cl जो है वो इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये कौन सी क्रियाएं कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो आयन परस्पर एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं, तो उन्हें द्विविस्थापन कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, और चौथी नंबर अभिक्रिया है जो कई छोटी छोटी अभिक्रियाओं में डिवाइड की गई है, उसका नाम है अपघटन अभिक्रियाएं। देखिए अपघटनीय अभिक्रियाएं क्या होती है, तो अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है, टूटना, किसी भी चीज को तोड़ना। अपघटन तीन प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। तो सबसे पहले तो अपन अपघटन लेंगे चौथी नंबर है अपघटनीय अभिक्रियाएं। अपघटनीय अभिक्रियाएं, अपघटनीय अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई भी एक अभिकारक जो होता है वह कई छोटे समूह के अंदर या छोटे अणुओं के अंदर क्या हो जाए, विभक्त हो जाता है। तो यहां हम ये लिखेंगे कि एक अभिकारक पदार्थ, एक अभिकारक है ना पदार्थ कई छोटे अणुओं या समूहों में विभक्त हो जाता है, तो वह कौन सी क्रियाएं कहलाती है, तो वह अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती है। कौन सी, अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती है। अब ये क्या होती है, देखो आप, अब अपघटन करना है तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, या तो विद्युत धारा, एक तो होता है विद्युत अपघटन और एक होता है ऊष्मीय अपघटन और तीसरा होता है प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन, ठीक है। देखो क्या चीजें होती है, मतलब ये कहता है कि हमें अगर किसी भी पदार्थ का अपघटन करना है तो उसके लिए हमें कुछ कारक चाहिए, जैसे विद्युत अपघटन। विद्युत
अपघटन का मतलब होता है पदार्थ जो होता है अगर द्रव या गलित अवस्था में है तो आप उस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह करके और उसको क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। ठीक है। दूसरा दिया है ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को उच्च ताप पर जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वो अणुओं में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। और तीसरा है प्रकाशीय। ऐसी कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मतलब वो क्या करते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है उससे ऊष्मा या ऊर्जा को ग्रहण करके और बंधों को क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इसमें 3 अभिक्रियाएं हैं। देखो सबसे पहले आती है विद्युत अपघटन। पहली कौन सी है, विद्युत अपघटन। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये कहता है कि किसी गलित या द्रव अवस्था के पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह छोटे अणुओं में क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती है, विद्युत अपघटनीय कहलाती है, विद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती है। अब होता क्या है, आपको अगर पदार्थ देना है, देखो मैं इसका एक एग्जांपल करवाता हूं। जैसे एग्जांपल है पहला H2O जल। ठीक है। अब जल द्रव अवस्था में ही होता है तो पानी के अंदर जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होता है, जल अपने अणुओं में टूटेगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। ये कैसे होती है, देखो आप इसके अंदर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो H2 और प्लस क्या बनती है, O2। अब ये जल था, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो गया। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2। तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, 2। अब जब आप ऑक्सीजन का संतुलन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाती है, तो इसको 2H2O के रूप में लिखते हैं। अब ये क्रिया कैसे होती है, इसमें क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं आप कांच का, इसके अंदर पानी डाल दो, ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है, आपने ध्यान देखो, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब क्या होता है, 2 धातुओं की छड़ें होती है जिसमें एक होता है प्लस सिरा, एक होता है माइनस सिरा। तो यहां से हम इसे किसी विद्युत बैटरी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ये प्लस है, ये माइनस, तो माइनस वाले को कैथोड बोलते हैं और प्लस वाले को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। अब जब आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन प्लस में रहती है और ऑक्सीजन माइनस में रहती है। तो ये आयन, जैसे ये H2O है ना, तो H2O में क्या होगा, हाइड्रोजन जो होगी, हाइड्रोजन जाएगी कहां पर, हाइड्रोजन प्लस है ना, इसलिए माइनस पे जाएगी, और ऑक्सीजन जो होती है, जो माइनस होती है, वो कहां जाती है, प्लस की तरफ जाती है। मतलब जल अपघटित होगा तो हाइड्रोजन जाएगी कैथोड पर और ऑक्सीजन कहां जाती है, एनोड पर जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। जल अपघटनीय अभिक्रियाएं मतलब यही होती है। जैसे एक और है, दूसरा एग्जांपल कि NaCl का हम क्या लेते हैं, द्रव विलयन लेते हैं। ठीक है, अब आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो इसमें क्या बनेगा, Na प्लस Cl2। अब क्लोरीन निकल रही है और सोडियम प्राप्त हो रहा है, तो आप इसको संतुलित करोगे तो इसके आगे 2 लिखोगे, इसके आगे 2। इसमें भी ऐसे ही होता है कि आप NaCl का क्या लेते हैं, जलीय विलयन, ये NaCl का जलीय विलयन। ठीक है, अब इस जलीय विलयन में क्या करो, 2 इलेक्ट्रोड लगाओ यूं, ठीक है, वही प्रक्रिया यहां से बैटरी से जोड़ दो। ठीक है, एक प्लस एक माइनस, तो क्या होगा कि Na जो होता है धनायन है ये NaCl, तो Na जाएगा कैथोड की तरफ और Cl कहां जाता है, एनोड की तरफ जाएगा।
ठीक है ना। तो ये कहलाती है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें जो आयन होते हैं विपरीत आवेश, वो विपरीत आवेश क्या होते हैं, आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोड के ऊपर जाते हैं और अवक्षेप के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, तो ये हो गई पहली विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। दूसरी लेते हैं ऊष्मीय अपघटन। कौन सी? ऊष्मीय अपघटन। ध्यान दीजिएगा, तो ऊष्मीय अपघटन का मतलब होता है ऊष्मा के द्वारा अपघटन करना। और तीसरी आएगी अपने कौन सी? सूर्य के प्रकाश, यानी प्रकाश की अपघटन। ठीक है, चलिए अब ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ ले लेते हैं। देखो, बी आती है ऊष्मीय अपघटन और सी आती है प्रकाश की अपघटन। प्रकाश की अपघटन। ठीक है, अब क्या होता है, चलो देखो आप। ऊष्मीय मतलब पदार्थ जो होता है, पदार्थ मतलब कौन सा लेंगे? अभिकारक। एक अभिकारक लो आप और उसको ऊष्मा दो। इसमें ये दिया गया है कि एक यौगिक को या अभिकारक को ऊष्मा देने पर वह छोटे छोटे अणुओं में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। विभक्त हो जाए तो यह क्रिया कौन सी कहलाएगी? ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। अब कैसे है? तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं। देखो CaCO3, इसका एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको गर्म करो, गर्म करने का ऊपर ध्यान रखिएगा, चिन्ह हमेशा डेल्टा के रूप में लिखा जाता है और नीचे आप तापमान लिख सकते हो। तापमान एक याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में तापमान जो होता है तो केल्विन के अंदर लिखा जाता है। अब आप इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये समीकरण संतुलित है। Ca 1 है, ऑक्सीजन 3 थे, तो 2 और 1 3 हो गए, और कार्बन कितना है? 1। तो ऐसी अभिक्रिया है जिससे ऊष्मा देंगे पदार्थ को, तो पदार्थ अणुओं में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। और प्रकाश की अपघटन का मतलब होता है कि पदार्थ यदि सूर्य का प्रकाश या सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर और छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाए तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी? प्रकाश की अपघटन कहलाती है। प्रकाश की अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। प्रकाश की अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। कैसे? जैसे HBr, जितने भी हैलोजन होते हैं, है ना, हैलोजन मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब अगर जुड़े हुए हैं तो ये लगभग सभी की ये प्रवृत्ति होती है कि वो सूर्य का प्रकाश ग्रहण करके, अब यहां लिखा जाएगा सूर्य का प्रकाश, और ये अपघटन होगा। HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, ये टूटेगा और ये बनाएगा H2 प्लस Br2, यानी क्या बनाएगा? हाइड्रोजन और ब्रोमीन। अब आप इसको क्या करेंगे? आगे 2 लिख देंगे। तो ये अपघटनीय अभिक्रियाएं कहलाती है। मतलब
किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे अणुओं में विभक्त किया करना, ये अपघटन कहलाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम आगे की अभिक्रियाएं। धन्यवाद।